नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कार्डियक सर्कुलेशन के बारे में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने हार्ट का फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में इसका जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे किस तरीके से इसमें सर्कुलेशन होता है, कौन कौन सी वेन्स इसमें इंक्लूड होती है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का क्या रोल्स होता है, कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए हमारा प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस तरीके से एक्सचेंज होता है, कैसे वो सर्कुलेशन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स उसमें इंक्लूड होती है, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से बॉल्व हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। राइट, तो पहले भी समझ चुके हैं, थोड़ा सा और हम इसके बारे में डीप डाइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आर्टियो वेंट्रिकुलर बॉल्व। आर्टियो वेंट्रिकुलर आपका वॉल्स होता है जिसको इन शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, AB। इनका नाम है ट्राइकस्फिड वॉल्व एंड बाइकस्फिड वॉल्व। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। तो एक एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हमने क्या बोला, आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट, तो इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्फिड एंड बाइकस्फिड। ट्राइकस्फिड और बाइकस्फिड इनको क्यों नाम दिया, क्योंकि जो आपका ट्राइकस्फिड वॉल्व होता है लेफ्ट आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच होता है। राइट, उसमें तीन आपका शेप होता है, 3 हाफ मून जैसा उसका शेप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हाफ मून जैसा उसका शेप, इसके लिए उसको नाम दिया ट्राइकस्फिड। उसके बाद आ जाता है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच जो होता है आपका बाइकस्फिड वॉल्व। राइट, तो इसका शेप कैसा होता है आपका 2, बाई मतलब 2, ट्राई मीन्स 3, तो हाफ मून के जैसा इसका शेप होता है 2। तो इसके लिए हमने इसका क्या नाम दिया, बाइकस्फिड। और हाफ यदि 3 मून वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, उसको नाम उसकी वजह से उसका पड़ गया ट्राइकस्फिड वॉल्व। आए समझ। ट्राइकस्फिड होता है आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच। राइट, और बाइकस्फिड वॉल्व आपका या माइट्रल वॉल्व आपका होता है राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम के बीच। माइट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं, बाइकस्फिड वॉल्व भी आप इसको बोल सकते हो। राइट, माइट्रल और बाइकस्फिड। क्लियर है, ये हो गया आपका ट्राइकस्फिड वॉल्व। उसके बाद हो गया ये एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व। एरोटिक और पल्मोनरी। राइट, पल्मोनरी वॉल्व का थोड़ा सा शेप अलग होता है, बाइकस्फिड ट्राइकस्फिड जैसे नहीं होता है। राइट, उसमें आपका एक मेम्ब्रेन होती है, मसल्स होती है, वो ओपन और क्लोज होती है, जब हमारा इसका फंक्शन होता है। तो इसके बारे में सब जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका जिनका शेप कैसा होता है, सेमी लूनर SL इन शॉर्ट में वॉल्व, द एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व कैसा होता है, सेमी लूनर वॉल्व होता है। राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनर, मतलब एक लूनर होता है उसके शेप में एक हाफ होता है, सेमी लूनर इसका शेप होता है। द एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व 3 हाफ मून शेप। ये कैसे होते हैं, 3 हाफ मून शेप का इसका वाल्व होता है आपका एरोटिक और पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर। अभी देखते हैं कि भाई, अब पहले इनका रोल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें डिसऑर्डर होता है। तो क्या होता है, जब आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट में जैसे ही आपका राइट एट्रियम में आया, हमने देखा कि वही सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आपका ब्लड, इम्प्योर ब्लड आपके राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम में जैसे ही आता है, आपकी वेना केवा का वॉल्व जो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद फर्दर आपका जो आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है वो ओपन होता है। आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व आपका जैसे ही ओपन होता है, ब्लड आपका कहाँ पर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद ये पूरा राइट वाले साइड के जो पोर्शन होता है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, पूरा आपका इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर मीन्स कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट वाले पोर्शन में। ये वाले पोर्शन में आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट, इसके बाद फिर क्या होता है, फर्दर प्रोसेस होती है। अब इसका आपका जो बाइकस्फिड वॉल्व है, इसका यहाँ से माइट्रल वॉल्व का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर ब्लड आने के बाद ये हो जाता है उसी टाइम पर फर्दर क्लोज। उसके बाद आता है आपका सेमिलूनर वॉल्व का आपका एरोटिक वॉल्व का रोल यहाँ पर होता है ना। पल्मोनरी वॉल्व का आपका यहाँ पर रोल होता है, यहाँ से आपके जो
पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो आपका ब्लड यहाँ का जो वॉल्व होता है ये ओपन हो जाता है और दोनों साइड के आपके लंग्स में जो आपका ब्लड है वो प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है ना। दोनों साइड के लंग्स में आपका प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है, ये प्रोसेस आपको समझ आया। इसके बाद जैसे ही वो प्यूरिफाई होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है आपके लंग्स के अंदर, और वो जब एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज होने के बाद आपका पल्मोनरी वेन से ब्लड आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। प्यूरिफिकेशन होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। इसका वॉल, हाँ, इन वॉल का एक ये रोल होता है कि ये वापस बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ब्लड जब कंप्रेशन पड़ेगा तो ये वन वे में काम करते हैं, वन साइडेड ही काम करते हैं, तो ये ओपन तो हो जाएगा जब जैसे ही जो ब्लड है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड पूरा आपका कलेक्ट होता है, उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने के बाद आपका एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाता है। एरोटिक वॉल्व ओपन होने के बाद प्रेशर जैसे ही जनरेट होता है आपके आर्क ऑफ एरोटा है उसके आपके नेक में, और बोथ सेफेलिक आर्टरी होती है, इससे आपके हैंड में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है, स्कल वाले पार्ट में और हेड वाले पार्ट में, राइट। उसके बाद फिर आता है आपका वो डिसेंडिंग एरोटा नीचे की तरफ आती है जो कि आपके इंफीरियर पार्ट में ब्लड का सप्लाई करती है। ये हो गया आपका जनरली कार्डियक सर्कुलेशन के इंट्रोडक्शन। अभी हम देख लेते हैं पोर्टल और हेपेटिक सर्कुलेशन के बारे में, सिस्टमेटिक हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लिया, राइट साइड का जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये आपका प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर यहाँ का आप जो राइट साइड का पोर्शन देख रहे हैं, इस साइड वाला जो मैंने ब्लू पेन से डिजाइन किया, ये है आपका इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध आपका ब्लड। ओके, तो ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहले आपकी जुगुलर और वेन होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है नेक के पास, जहाँ पर हम जनरली सेंटर लाइन लगाते हैं पेशेंट को। ये आपकी जुगुलर और कैरोटिड आर्टरी होती है, ये आपके नेक के अबव वाले हेड वाले पार्ट में ब्लड का सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद आता है आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जो कि हमने कार्डियक के सर्कुलेशन में भी समझ चुके हैं। ये ब्लड को लंग्स तक ले जाने का और वापस से ब्लड को प्यूरिफिकेशन होने के बाद लाने का काम करती है आपकी पल्मोनरी वेन, जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम में ला करके छोड़ देते हैं। ये हमने कार्डियक सर्कुलेशन में ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आता है आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेन के बाद, ये भी हमने समझ लिया है। फिर नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो हम एब्डोमिनल ट्रंक में, तो यहाँ पर आ जाता है आपका हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो कि आपका लीवर है, आपका हेपेटिक है, उसको ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम करती है। और मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि आपकी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको ब्लड को सर्कुलेशन काम करने का करती है। इनके बीच में आपस में जो मिलती है और ब्लड को एक्सचेंज करती है, आपस में ब्लड का एक्सचेंज होता है, वो आपका हेपेटिक पोर्टल वेन होती है। उसका थोड़ा सा और नीचे आप आ जाएंगे, किडनी की तरफ आ जाएंगे लंबर रीजन में, तो यहाँ पर आपकी बोथ किडनी को जो ब्लड का सप्लाई करती है वो आपकी रीनल वेन और रीनल आर्टरीज होती है। इनका टू का पेयर होता है, उसकी टू का होता है, कुछ आपकी वन पेयर में होती है, जैसे इलियक आपकी वन होती है, इनका होता है टू पेयर। तो आपस में ब्लड का जो आपकी किडनी है उनको ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम करती है। इलियक वेन होती है, और ये आपकी लोअर ट्रंक और लेग से इलियक आर्टरी और इलियक वेन है वो ब्लड को आपको सप्लाई करती है और रिसीव करने का काम करती है। अब एक बात और आ जाती है, भाई हार्ट है हमारा, तो हार्ट को भी आपको आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, बोथ साइड से आपकी यहाँ से निकलती है, इधर से आपकी आर्च ऑफ एरोटा है उसके साइड से निकलती है, वो आपके कार्डियक की जो आपकी मायो मसल्स है, मायोकार्डियम, उसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। कार्डियक को भी ऑब्वियसली बात है, वो भी ऑर्गन है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है ना, उसको तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो 24 आवर वर्क कर रहा है विदाउट एनी सेकेंड स्टॉप ये, राइट, तो वो भी ज़रूरत होती है। तो ये हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अभी हम थोड़ा सा बुक के हिसाब से और समझ लेते हैं सिस्टमेटिक और जनरल सर्कुलेशन। Oxygenated blood is pumped out from the left ventricle, is carried by the branch of aorta around the body, and deoxygenated blood return to the right atrium of the heart by the superior and inferior vena cava। इसमें वही बताया आपका जो प्योर ब्लड है वो आपका जो आर्टरीज है उसके थ्रू जाता है, इम्प्योर ब्लड आपका सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से वापस आपके जो एट्रियम है वहाँ पर आकर के आपका रिसीव हो जाता है। अब इसमें मेजर ब्लड वेसल्स है, उनका रोल देख लेते हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जिसका रोल होता है। तो लार्जेस्ट एंड मेन आर्टरीज एरोटा
कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। जो लार्जेस्ट आपकी एरोटा होती है वो क्या करती है, द लार्जेस्ट एंड मेन आर्टरी एरोटा कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो आपका हार्ट है उसके पेरीफेरी में उससे आगे ब्लड को सप्लाई करने का काम करती कौन सी, आपकी लार्जेस्ट एरोटा, राइट। एंड द टू लार्जेस्ट वेन सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा रिटर्न ब्लड फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द हार्ट। ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ हार्ट जो अलग अलग बॉडी पार्ट है वहां से रिसीव करने का काम करती इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। तो ये दोनों का मेन रोल होता है, रिसीव करने का होता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा का, और वापस से सप्लाई करने का होता है आपकी एरोटा का, राइट। तो ये कैसे नीचे तक जाती है, कैसा उसका फंक्शनिंग रहता है वो और जान लेते हैं। हार्ट पंप ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एरोटा थ्रू द एरोटिक वॉल्व। हार्ट आपका ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू। Within the upper part of the left ventricle passes upward for a short way, then it arch backward। थोड़ा सा ऊपर जाती है शॉर्ट वे में और वापस से जाके 3 आर्च बना लेती है। हमने आर्क देखा होगा इस तरीके की, क्या करती 3 आर्क बनाती है, राइट। तो जो आर्क होती है वो आपके नेक के अबव वाले पार्ट में ब्लड का सप्लाई करने का काम करती है और आपके बोथ हैंड में। then descend behind the heart through the thoracic cavity। बाद में क्या करती है, डिसेंड करती है नीचे की तरफ, थोड़ा सा इस तरीके से डिसेंड करती है बिहाइंड द हार्ट से। At the 12th thoracic vertebra it passes behind the diaphragm then downward in the abdominal cavity। जो 12th vertebra होती है आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक मसल्स होती है जो आपके एब्डोमिनल ट्रंक को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। तो वहाँ से पास होके आपके एब्डोमिनल ट्रंक कैविटी में आ जाती है। थोरेसिक एरोटा एंड एब्डोमिनल एरोटा एट द 4th लंबर वर्टिब्रा इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। जो आपकी 4th लंबर वर्टिब्रा होती है वहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरीज। लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी 2 पार्ट में वहाँ से डिवाइड होती है एट द 4th लंबर वर्टिब्रा से। थ्रू इट्स द लेंथ एरोटा गिव ऑफ नंबर branches, some paired like right and left renal arteries supply the kidney, some unpaired like celiac artery। कुछ पेयर आर्टरीज होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है, रीनल आर्टरीज होती है लेफ्ट एंड राइट, वो पेयर में होती है, और कुछ अनपेयर होती है जैसे कि सीलियक आर्टरीज, है ना, रीनल आर्टरीज पेयर में होती है। फिर आता है आपका थोरेसिक एरोटा। थोरेसिक एरोटा का कितना पार्ट होता है, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग और आर्क ऑफ एरोटा। ये पहले समझ लिया है, ये हो गया असेंडिंग, ये आर्क ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। असेंडिंग होती है, शॉर्ट होती है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी होती है और वेंट्रिकल से ये लाइस करती है, लाइस वेल प्रोटेक्टेड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम से प्रोटेक्टेड होती है इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आर द ओनली ब्रांचेस अराइज जस्ट अबव द लेवल ऑफ एरोटिक वॉल्व एंड द सप्लाई मायोकार्डियम। इसके जस्ट अबव से आर्क के पास से 2 आर्टरीज आती हैं जो आपकी ब्लड को सप्लाई करती है, कहाँ पर, आपके हार्ट को, राइट, कोरोनरी आर्टरीज। मायोकार्डियम जो आपकी मसल्स होती है उसको करते हैं। आर्क और आर्क ऑफ एरोटा, कंटिन्यूएशन ऑफ द असेंडिंग एरोटा बिगिन बिहाइंड द मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम एंड रन अपवर्ड द कर्व बैकवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। फ्रंट ट्रेकिया के जस्ट सामने से असेंडिंग जो आपकी एरोटा है उसकी बिगिनिंग हो रही, वहां से आपके मेनुब्रियम के पास से 3 आर्क निकलती हैं जो आपके नेक्स्ट चेस्ट के अबव वाले पार्ट में ब्लड को सप्लाई करती है, नेक के अबव में, यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है। फिर आता है ब्रेकियोसेफिलिक आर्टरीज डिवाइडेड इनटू राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ब्रेकियोसेफिलिक जो आर्टरीज होती है जो आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लेफ्ट एंड राइट, जो आपके दोनों हैंड में, अपर बोथ हैंड में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। हेड एंड नेक एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी
जो हेड एंड नेक को सप्लाई करती है वो होती है आपकी ब्रेकियोसेफियल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हेड एंड नेक एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो राइट आर्म को, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो लेफ्ट आर्म को आपका ब्लड का सप्लाई का फंक्शन देखती है। डिसेंडिंग एरोटा, descending aorta, the thorax, this part of the continuation with the arc of aorta and weaken at the level of fourth thoracic vertebra to the level of 12th vertebra। ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है इसकी फोर्थ आपकी वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा से, और 12 थोरेसिक वर्टिब्रा तक इसका लेवल होता है अप्रोक्स, राइट। thoracic vertebra where it passes behind the diaphragm to the become the abdominal aorta। डायफ्राम के नीचे चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा का क्या क्या फंक्शन होता है, कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है। व्हेन एरोटा एंटर द एब्डोमिनल कैविटी बाय पासिंग बिहाइंड द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 12 thoracic vertebra, descending in front of the vertebral column to the lumbar fourth vertebra where it divided into the left and common iliac artery। ये 12 से जाती है फोर्थ लंबर तक, फोर्थ लंबर तक तो ये सेम रहती है। उसके बाद है एब्डोमिनल एरोटा के बाद है टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, डिवाइडेड लेफ्ट कॉमन इलियक और राइट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइडेड हो जाती है। एब्डोमिनल एरोटा होती है वो कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करने का काम करती है, डायफ्राम को सप्लाई करती है, सीलियक आर्टरी को, स्टोमक, लीवर और स्प्लीन इसमें इंक्लूड हो जाता है। पैनक्रियास, सीलियक आर्टरी कौन कौन किस किस को करती है आपका, फ्रेनिक आर्टरी होती है वो डायफ्राम को करती है। आगे जो फर्दर डिवीजन होता है एब्डोमिनल एरोटा का कितने पार्ट्स में हो जाता है आपके 6 पार्ट में। सबसे पहले होती है आपकी फ्रेनिक आर्टरीज जो आपके डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। सीलियक आर्टरीज होती है जो आपके स्टोमक को, लीवर को और आपके पेनक्रियास को, पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, अभी जस्ट आप समझ लीजिए पेनक्रियास को। और सुपीरियर मिडसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मिडसेंट्रिक आर्टरी होती है वो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और रीनल आर्टरीज होती है वो बोथ आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। टेस्टिकुलर होती जो फेलो, एक मिनट, हाँ, मेल और फीमेल में जो हमारे गोनेट्स वगैरह होते हैं, ओवेरीज होती है, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, टेस्टिकुलर और ओवेरियन। इन्फीरियर मिडसेंट्रिक आर्टरी जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, मिडसेंट्रिक इन्फीरियर आर्टरी। ये एब्डोमिनल एरोटा इतने पार्ट में डिवाइड होती है। फिर फर्दर एज जाती है तो कॉमन इलियक आर्टरी लेफ्ट और राइट में आगे चल के डिवाइड हो जाती है। तो फिर इसके भी सब डिवीजन है, रीनल इंटरनल होती है, रीनल एक्सटर्नल होती है, ये दो हो जाती है। और राइट साइड की, लेफ्ट साइड की जो होती है लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये भी 2 पार्ट में फर्दर इसका भी डिवीजन हो जाता है। उसके बाद बेना केवा, बेना केवा का हमने देखा सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर बेना केवा आर द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, एम्प्टी deoxygenated blood from the whole body into the right atrium। Superior vena cava 7 centimeter long drain all body structure lying above the diaphragm form the joining right and left brachiocephalal vein। बाद में ये किससे ज्वाइन करती है, ब्रेकियोसेफियल। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रेन होती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, स्ट्रक्चरल लाइन अबव द डायफ्राम, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अबव डायफ्राम के सिचुएटेड होती है। फॉर्म द ज्वाइनिंग राइट एंड लेफ्ट, बाद में राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफियल वेन में ज्वाइनिंग हो जाती है, मिलके बन जाती है। तो इसमें आ जाता है आपकी राइट सबक्लेवियन वेन और राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट ब्रेकियोसेफियल वेन। और उसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाती है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफियल वेन, ये एक आपस में जुड़ जाती हैं। और हेमीजाइगोसिस वेन, ये आपके थोरेसिक ऑर्गन्स होते हैं, चेस्ट कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं वहाँ से ब्लड रिसीव करने का काम कौन सी करती है आपकी, हेमीजाइगोसिस और थोरेसिक ऑर्गन से।
और एजाइगोसिस वेन होती है जो थोरेसिक ऑर्गन से आपके ब्लड सप्लाई करने का ब्लड रिसीव करने का काम करती है। और सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के बाद आपके कार्डियक में हार्ट में आपका ब्लड आ जाता है। फिर हम देख लेते हैं इन्फीरियर वेना केवा का क्या रोल होता है। फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, किससे मिलकर के बनी हुई होती, बाद में किसको ज्वाइन करती, लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी से। ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर deoxygenated blood from the lower and middle body to the right atrium of the heart। inferior लेफ्ट नीचे वाले पार्ट के आपके बोथ लेग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है आपके राइट एट्रियम में, है ना। कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये हेपेटिक वेन होती है जो कि अनफेयर होती है, एक ही होती है, लीवर से जो रिसीव करती है। पोर्टल वेन होती है, ये भी अनफेयर होती है। उसके बाद आता है आपकी स्प्लिनिक वेन जो स्प्लिन को रिसीव करती है, ये भी अनफेयर होती है, सिंगल होती है। इन्फीरियर एंड सुपीरियर मिडजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर एंड सुपीरियर जो मिडजेंट्रिक वेन है आपकी इससे लीवर आपकी इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव करती है। गैस्ट्रिक वेन हो गया, ये भी आपकी अनफेयर होती है, स्टोमक से आपका ब्लड को रिसीव करने का काम करती है। और एलिमेंट्री कैनाल से, ये सारी चीज़ें आती है लीवर और एलिमेंट्री कैनाल में। उसका बाद ये लास्ट में जाके डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन में। तो राइट एंड लेफ्ट जो कॉमन इलियक वेन है एक्सटर्नल और इंटरनल इसमें भी होती है, वो भी ब्लड को रिसीव करने का काम करती है। तो ये आपका पोर्टल सर्कुलेशन हो गया। और आपका हेपेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, कार्डियक सर्कुलेशन के बारे में हमने एक ही स्लाइड में समझ लिया है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि सर से लेके पैर तक का किस तरीके से कार्डियक का सर्कुलेशन होता है, कैसे ब्लड जाता है और कैसे वो रिसीव होता है, कौन सी आर्टरीज उसको भेजने का काम करती है, कौन सा उसको रिसीव करने का काम करती है, इसके बारे में हमने ऑल अबाउट समझा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत बोरिंग लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, बाय बाय। तब तक इसको रिव्यू कीजिए, इंपॉर्टेंट है किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। पीपीटी वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो एक बार उसको भी आप देख लीजिए। 2 बार लेक्चर देखिए, एक बार समझ नहीं आएगा तो और सर्च कीजिए।